जो मोबाइल में क्लियर कैच मेमोरी करते हैं? यही क्वेश्चन था। यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मोबाइल हो या लैपटॉप हो, लैपटॉप में भी हम STRTMP करके हम टेम्पोररी फाइल को डिलीट करते हैं, जिससे देखता होगा कि स्पीड फास्ट हो जाता है। टेम्पोररी फाइल जो भी, ये सब कैच मेमोरी डिलीशन ही है। अब जैसे देखो, ये तुम्हारा मेन मेमोरी है। क्या है? मेन मेमोरी है। और ये तुम्हारा प्रोसेसर है। यहां पर बीच में कैच मेमोरी है। यहां से डाटा यहां जा रहा है, यहां से डाटा यहां है। अब तुमको जो प्रोसेस, मान के चलो कि P1 प्रोसेस किए, ठीक है? तो मेन मेमोरी से P1 डाटा कहां आया? कैच में। अब P1 डाटा कहां गया? प्रोसेस 1 के पास। अब प्रोसेस 1 मान के चलो कि कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। जब प्रोसेस 1 कंप्लीट हो गया तो प्रोसेस 1 का डाटा तो अवेलेबल इन कैच है ही। अवेलेबल इन कैच है कि नहीं है? और हम ये चीज भी जानते हैं कि कैच साइज इज वेरी स्मॉल। साइज इज वेरी स्मॉल। तो हमारा प्रोसेस 1 कंप्लीट हो गया और प्रोसेस 1 का डाटा हमारे कैच में अवेलेबल है। अब नेक्स्ट प्रोसेस, प्रोसेस 2 आ गया। मेन मेमोरी से प्रोसेस 2 का डाटा लिए, और हो सकता है कि प्रोसेस 2 का डाटा का साइज ऐसा हो जो हमारे कैच मेमोरी में एडजस्ट ना हो पा रहा हो, क्योंकि पहले से वहां पर P1 का डाटा अवेलेबल है। तो ये P1 डाटा जो है, जब P1 प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो ये P1 डाटा जो है यही टेम्पोररी डाटा हो जाता है, यानी कि इसका कोई यूज नहीं है और ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो क्लियर कैच जो करते हो, तो जो प्रोसेस डाटा, जो डाटा का प्रोसेस हो चुका है और यूजलेस कैच मेमोरी में पड़ा हुआ है, उसी डाटा को डिलीट किया जाता है, हटाया जाता है, मेमोरी को क्लियर किया जाता है, कैच मेमोरी को क्लियर किया जाता है। अगर क्लियर हो जाता है तो हमारा कैच मेमोरी में स्पेस बढ़ जाता है, तो इसीलिए हमारे मोबाइल का स्पीड फास्ट हो जाता है। अगर मान के चलो कि ये 5 MB का कोई, मान के चलो ये कैच मेमोरी है, ठीक है? अब इस 5 MB के कैच मेमोरी में प्रोसेस 1 जो है वो 3 MB ले लिया है, प्रोसेस 1 का डाटा। अब रिमेनिंग बचा कितना? 2 MB। और अब प्रोसेस 2 के डाटा को अगर कॉल करते हैं, ये मान के चलो कि 4 MB है, ये 3 MB अब यूजलेस है, यूजलेस बट ऑक्यूपाइड मेमोरी। तो अगर ये 3 MB हट जाता है तो एक बार में ही ये 4 MB एडजस्ट हो जाएगा कैच मेमोरी में कि नहीं हो जाएगा? अगर ये P1 का ये डाटा डिलीट नहीं होता है तो 2 ही MB डाटा है, 2 ही MB स्पेस है। तो ये 4 MB को 2 + 2 MB करके 2 बार लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? 2 टाइम्स लाना पड़ेगा कि नहीं लाना? 2 टाइम्स लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? तो इसीलिए हम कैच मेमोरी को बराबर क्लियर करते रहते हैं कि जो यूजलेस डाटा है उसको हटाया जाए। अब भी कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नो सर। पूरा क्लियर है? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं ना? नो सर। ठीक। नो सर। अब हम कैच मेमोरी के बारे में थोड़ा बहुत लिखते हैं। कैच मेमोरी क्या काम करता है? 2 मेन काम करता है। एक तो ये क्या है, हाई स्पीड मेमोरी है कि नहीं है?
एकदम ही राजधानी एक्सप्रेस है। और इंटरप्शन फास्ट तो करता ही है, इंटरप्ट भी नहीं करता है, यानी कि अनइंटरप्टेड। क्यों नहीं इंटरप्ट करता है? क्योंकि हमारा जो वो टाइम लगता था कि वहां जा करके मेन मेमोरी में डाटा को खोजना, उससे डाटा लाना प्रोसेसर में, वो काम पहले ही रजिस्टर करके बैठा रहता, सॉरी क्या कहते हैं, कैच मेमोरी करके बैठा रहता रहता है कि नहीं रहता? तो इसीलिए ये फास्ट एंड अनइंटरप्टेड होता है। इसका गोल क्या सब है? गोल्स क्या है कैच मेमोरी का? एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एट हाई स्पीड, है ना। दूसरा अनइंटरप्टेड एक्सेस, प्रोसेसर को क्या करता है, ये हेल्प करता है किस चीज के लिए? कि सारे हार्डवेयर को जो है सो यूटिलाइज करे, यानी कि थ्रो आउटपुट बढ़ाए। यही है हमारा गोल कैच मेमोरी का। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? ये कॉस्टली होता है। क्या होता है? कॉस्टली होता है। ठीक है। ये जो तुम देखते हो प्रोसेसर ज्यादा प्रोसेसर जनरेशन जो बढ़ता है उसमें यही होता है, कैच मेमोरी सबको बढ़ाया जाता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या है सॉल्यूशन? एक हाई स्पीड, पुट ए स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी, कहां पे जी? कहां पे? बिटवीन, कहां पे सेट करते हैं? मेन में। प्रोसेसर और रैम की प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच। हाँ, रैम कहना सही नहीं होगा, मेन मेमोरी ज्यादा सही होगा, अच्छा लगता है। मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर। और क्या है इसका सॉल्यूशन? क्या है और सॉल्यूशन इसका? सिस्टम कॉस्ट जो है कम होगा, यानी कि हमारे सिस्टम का स्पीड जब ये बढ़ेगा, यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, थ्रो आउटपुट होगा। अब तुम ही अगर, हम ही हैं, हम 5 पेपर पढ़ाएं और कोई है 1 पेपर पढ़ाए, तो ये एग्जाम्पल हम पहले भी बता चुके हैं। तो कौन कॉस्टली होगा कौन कॉस्टली नहीं होगा? जो 5 पेपर पढ़ाएगा वही ना कॉस्टली नहीं होगा जी। जो 1 पेपर पढ़ाएगा वो तो कॉस्टली होगा। 30 पेपर है तो 30 को फैकल्टी मेंबर रखना पड़ेगा, है कि नहीं है? आया बात समझ में? इसीलिए सिस्टम कॉस्ट जो होता है वो लेस हो जाता है इसमें यदि कैच मेमोरी का। ठीक है, लिख लो इसको। हम इसका पॉइंट बना करके कुछ लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा, कैच मेमोरी इज ए स्मॉल साइज मेमोरी। मेमोरी कहाँ पे? इन बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी।
दूसरा एक्सेस टाइम क्या हो जाता है इसका, एक्सेस टाइम क्या हो जाता है जी, कम हो जाता है ना। शुड हैव मिनिमम डिले। और क्या होता है इसमें, थ्रू आउटपुट क्या करता है, ये बढ़ाता है ना जी। कैच प्रोवाइड फास्टर थ्रू। तो यही हमारा कैच मेमोरी का ये फिगर बना लेना। ये फिगर अगर ध्यान में रहेगा तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक चीज जो मेनली इसका पढ़ना है वो है कैच। ये तो था कि कैच मेमोरी है क्या, किस तरह काम करता है, क्यों काम करता है, क्यों लगाते हैं, इसलिए था। कैच ऑर्गेनाइजेशन, आखिर कैच ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है। तो यहां पर जैसे हम थोड़ा सा इसका हिंट कर देते हैं, जैसे कोई आर्मी का बटालियन होता है ना, उस बटालियन में देखेगा कि बटालियन नंबर 75। अब इस बटालियन में मान के चलो कि 500 एम्प्लॉय है, तो ये बटालियन नंबर अगर पता चल गया तो बटालियन नंबर से हमारा खोजने का क्वांटिटी जो होता है वो कम हो जाता है, जो खोजने में टाइम लगेगा वो कम। अब कहेगा कि पूरा आर्मी में जो है सो मान के चलो कोई नाम है रोनू कुमार है, तो इसको खोजना है, और कह देगा कोई कि बटालियन 75 में रोनू कुमार को खोजना है। मान के चलो कि पूरे आर्मी में 1 लाख एम्प्लॉय है, और बटालियन 75 में मान के चलो कि 500 एम्प्लॉय। खोजना कहाँ आसान हो जाएगा, किसमें? 75 बैटालियन। बटालियन 75 अगर बता दे तो हमको खोजना आसान हो जाएगा। तो कैच मेमोरी में उसी तरह का एक होता है टैग। हम लोग कहते हैं ना कि इसको बैचिंग कर देते हैं, इसको टैगिंग कर देते हैं, कहते हैं ना। तो आखिर उस बैचिंग और टैगिंग का मतलब क्या है, यानी कि उसको ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया गया है कि इसको टैग नंबर इतना दे दिए, इसको टैग नंबर इतना दे दिए, इसको। उसी तरह हमारे डाटा कैच जो है वो भी दो तरह से डाटा रखता है, एक टैग रखता है और एक कैच डाटा मेमोरी रखता है। एक टैग रखता है और एक कैच डाटा मेमोरी रखता है। यानी कि कंसिस्ट ऑफ दो चीज, एक क्या, कैच डाटा मेमोरी जिसमें कि वो डाटा को रखता है, और एक तुम्हारा टैग रखता है। क्या? टैग। हम अगले क्लास में इसको जानेंगे कि टैग से कैच डाटा मेमोरी पे कैसे जाते हैं, और टैग से कैसे डाटा को पकड़ते हैं, और वहां से कैसे डाटा को फेच करते हैं या उसको डाटा को वहां पर स्टोर करते हैं। आई बात समझ में? यही है हमारा कैच मेमोरी। अब कैच ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तुम लोग अटेंडेंस बनाओ, लिंक है ना इसको? यस सर, ग्रुप में होगा।
हाँ, इसको लिख करके अटेंडेंस बनाओ। हुआ?